हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेट्स की। तो शुरुआत करते हैं। और जब सेट्स चैप्टर की बात होगी तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सेट होता क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, तो सेट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप ऑफन कहीं पर भी आप जाएं तो आपको भीड़ जरूर मिल जाती है। क्या मिल जाती है? भीड़ मिल जाती है। तो भीड़ क्या है? भीड़ यानी कि क्राउड। क्राउड क्या है? क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। सिमिलरली अगर हम लोग कहें अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो डेक क्या है? डेक एक कलेक्शन है जिसमें 52 कार्ड्स हैं। डेक क्या है? एक कलेक्शन है जिसमें 52 कार्ड्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, जैसे क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम क्या है? क्रिकेट टीम इट इज अ कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स। तो जब भी सेट्स की बात होगी तो सेट शो करता है कलेक्शन को। सेट शो करता है कलेक्शन को। अब उस कलेक्शन की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है जिसका कलेक्शन है, वो एक ही तरीके से एक ही जैसे होने चाहिए। मींस वो पर्टिकुलर किसी एक काइंड के होने चाहिए। जैसे हमने जब बात करी थी क्राउड की, तो क्राउड में सिर्फ एक ही काइंड है, यानी कि उसमें पीपल थे। जब बात करी हमने क्रिकेट टीम की तो वहां पर 11 प्लेयर्स थे। और जो हमारा एग्जाम्पल था कलेक्शन ऑफ कार्ड्स का, तो डेक का, तो वहां पर क्या था? 52 कार्ड्स थे। ठीक है। तो वहां पर हमने देखा कि जिन भी एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया वहां पर कलेक्शन तो हो रहा है, साथ ही साथ में किसी इंडिविजुअल या फिर किसी पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से मैथमेटिकल कलेक्शन की भी बात करते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स। जैसे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में क्या हो जाएगा? सारे प्राइम नंबर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इनका जो कलेक्शन हो जाएगा, इसमें कॉमन चीज क्या होनी चाहिए? मैंने क्या बोला कि किसी पर्टिकुलर काइंड के ही होने चाहिए जो भी कलेक्शन हो हमारा। तो जब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा तो वहां पर हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स को पढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर होगा तो वहां पर सिर्फ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर तो ऑड नंबर आ रहे हैं, और इवन नंबर तो इवन नंबर ही आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ आपके सामने सेट्स, और उसके बाद हम लोग सेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले एग्जाम्पल है हमारे पास क्राउड। क्राउड एक कलेक्शन को शो करता है। उसी तरीके से क्रिकेट टीम, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सिमिलरली मैथमेटिकल कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, या फिर नेचुरल नंबर। ओके, ये सारे जो नंबर्स हैं हमें किसी न किसी तरीके से कलेक्शन को शो करते हैं। उससे हमें एक डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? सेट की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इस डेफिनेशन को फिर से क्लियर करेंगे एक बार। क्या बोल रहा है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन तो हम लोगों ने बात कर ली, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब ये क्या है भाई? वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड को समझते हैं। कह रहा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कहा गया अ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अब मोस्ट फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड या फिर मोस्ट फेवरेट एक्टर ऑफ बॉलीवुड मेरे और आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। मेरे और आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरीके से कहा गया अ कलेक्शन ऑफ 5 जीनियस साइंटिस्ट
अ कलेक्शन ऑफ 5 जीनियस साइंटिस्ट। अब आपके लिए 5 जीनियस साइंटिस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 5 जीनियस साइंटिस्ट अलग हो सकते हैं। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बात हम लोग करेंगे या फिर कलेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए भी सेम हो और आपके लिए भी सेम हो। जैसे अ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ओके, अ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। अब 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर होंगे वो चाहे मेरे लिए या फिर आपके लिए हमेशा सेम होंगे। जैसे 10 से नीचे ऑड नंबर आपके क्या हो सकते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अब ये पूरे यूनिवर्स में किसी के पास भी अगर आप लेकर जाएंगे तो उसके लिए भी ये वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर ये मेरे लिए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए जो होंगे वही आपके लिए भी होंगे, वही थर्ड पर्सन के लिए भी होंगे, वही आप किसी भी पर्सन के पास चले जाइए वहां पर भी होंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब ही यही है कि अगर आप कोई सेट बना रहे हैं, अगर आप कोई कलेक्शन बना रहे हैं, तो जो कलेक्शन मेरे लिए होना चाहिए वही कलेक्शन आपके लिए होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। जैसे अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया में देखिए, यहां पर मैं कुछ रिवर्स लिख दे रहा हूं इंडिया की, जैसे हो गई हमारी गंगा, जमुना, रावी, कृष्णा, नाइल और अमेज़न। अब ये सारी रिवर्स आपको दी गई हैं और उसमें से बोला गया कि कलेक्शंस ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की नदियां हैं, जो भारत के रिवर्स हैं, उनका कलेक्शन बनाइए, उनका कलेक्शन बताइए। अगर मैं उस कलेक्शन में नाइल और अमेज़न रिवर को भी लिख देता हूं तो क्या ये कलेक्शन सही होगा? क्या ये कलेक्शन सही होगा? तो ये कलेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि नाइल और अमेज़न इंडिया के रिवर्स नहीं है। नाइल और अमेज़न इंडिया की रिवर नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये कलेक्शन ऑफ जो रिवर ऑफ इंडिया है उसमें नाइल और अमेज़न नहीं आ सकते। इसीलिए ये जो सेट होगा, वो ये जो कलेक्शन होगा, ये इसे हम लोग सेट नहीं कह सकते, इसे हम लोग सेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। डेफिनेशन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। थोड़े से सेट्स के एग्जांपल्स लिखेंगे, एक आधा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे आगे के सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल या फिर हमें अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ेगा, वो भी कैपिटल अल्फाबेट्स का। कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं आप अल्फाबेट के साथ में, और भी कोई भी वेरिएबल सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ए, बी, सी, डी, ई किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकता हूं, किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकता हूं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से सेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैं वो समझाऊंगा सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं। सेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना पड़ेगा। अल्फाबेट का आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल में आप यूज करेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, या फिर और भी जो ज्यादा होंगे। ओके, सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे, ओके, एबीसीडी आपने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 फॉर्म में। नंबर 1 है आपका रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, इसे टेब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, और नंबर 2 है आपका सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके, अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सामने आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये लिखा क्या है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कहा गया इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। मीन्स हमें कोई एक ऐसा सेट लिखना था जिसमें हमें लिखना है ऑड नंबर के, उन ऑड नंबर के कलेक्शन को जो कि 10 से कम है, 10 से कम है और वो सारे ऑड नंबर हैं। तो हमें पता है 10 से जो कम ऑड नंबर है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, तो मैंने उन सारे जो भी नंबर्स है उसे लिख दिया। अब मैंने इसको लिखा है रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला था, आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। मैंने बोला था सेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या हो गए, अब जो भी सेट आपने पूछा है उसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं या जो भी थिंग्स आ रही हैं वो उसके एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ओके, थर्ड, जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स एलिमेंट्स के बीच में सेपरेशन के लिए कॉमा का यूज करेंगे। और लास्ट, हम किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसे ब्रेसेस में लिखेंगे। ये ब्रेसेस बने हुए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं करली ब्रेसेस। ओके, करली ब्रेसेस। तो जब भी हमें सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, दैट टाइम हम लोग उस सेट को कोई नाम देंगे कैपिटल लेटर से, उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रेसेस के अंदर, सॉरी सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और उन एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे कॉमा से। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं, अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ओके, वॉवेल्स का सेट लिखना है। तो हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू, वॉवेल्स का सेट है, मैंने यहां पर V लिख दिया और फिर मुझे ब्रेसेस बनाने हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं और ये डन। ठीक है, इस तरीके से आप सेट को रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे सबसे पहले। ओके, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे कैसे यहां पर देख लेते हैं। पहले तो मैं देखता हूं कि ये किसका आंसर लिखा हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि हमें लिखना है इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना था। तो इसे लिखने के लिए मैंने आपसे पहले भी बताया, जब भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए हो गया, ए से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस बनाएंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे एक्स। एक्स किसके लिए लिखा है, एक्स मैंने लिखा कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मीन्स सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हैं। क्या करेंगे, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है जिसको मैंने एक्स लिख दिया। उसके बाद ये जो कॉलम बना हुआ है इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स
अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो x आपने लिखा है इस x की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो मैंने लिखा इस ब्रेसेस के अंदर x कुछ एलिमेंट हैं और वो सारे एलिमेंट क्या हैं, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मींस वो जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सभी 10 से नीचे होंगे। तो जैसे हमने ये पता कर लिया कि x जो है वो सेट है नेचुरल नंबर का जो कि 10 से नीचे होंगे, तो हमें पता चल गया कि 10 से नीचे जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे नंबर इसके बीच में लिखे हुए हैं, वो सारे नंबर इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल और नंबर्स, सॉरी इवन नंबर लिखते हैं इस बार, ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20, मीन्स ये कलेक्शन है उन इवन नंबर्स का जो कि 20 से कम है। तो कैसे लिखेंगे, इवन नंबर का कलेक्शन है, मैंने यहां पर लिखा कि ये एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ब्रेसेस बनाए मैंने और यहां पर लिखा कि x एक एलिमेंट है सच दैट x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ ऑड नंबर लेस देन 20। ठीक है, x इज अ ऑड नंबर लेस देन 20। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कभी कोई वर्ड जैसे रिपीट हो जाए, जैसे मैंने कहा जैसे स्कूल के जो वर्ड्स हैं इसे बोला गया आप रोस्टर फॉर्म में लिखकर दिखाइए, स्कूल के जो वर्ड्स हैं उसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखकर दिखाइए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखा ये एक सेट है, ब्रेसेस बनाए, उसके बाद जो वर्ड्स एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बीच में कॉमा लगाएंगे ताकि वो सेपरेट हो सके। तो यहाँ पे लिखेंगे SCHOL। ठीक है, अब यहां पर देखिए SCHOOL है, यहां पर मैंने SCHOL ही लिखा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हैं उसमें कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसे आप बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, अगर हम लोग जैसे उसी को हम लोग लिखते LOHSC तो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात आज सेट की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सेट होता क्या है, कलेक्शंस के बारे में पढ़ा, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में एक्सरसाइज 1.2 के जो भी एक्सरसाइज 1.2 का जो भी इंट्रोडक्शन होगा उस इंट्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।